हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग देन पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड आज हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। जो हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजी हैं। या तो बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लें या फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अनबैलेंस का मीनिंग क्या है? अनबैलेंस मीन हमको अपनी इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट करना है। चाहे तो बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी है या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करनी है। इन दोनों में से एक बात पर एक में इन्वेस्टमेंट कर कर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके साथ साथ डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोटिवेट करेंगी कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट हो। तो हम ये देखते हैं कि अनबैलेंस में अगर हम टीपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके साथ एसओसी में भी अपने आप इन्वेस्टमेंट होती है। अगर एसओसी में इन्वेस्टमेंट करती है, डीपी में भी इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। हम अब करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। First of all, merits or features of unbalanced growth strategy. First one is it is a realistic approach. जो जे unbalanced growth strategy है, जे एक realistic approach है, जे किस चीज पर फोकस करती है? जे फोकस करती है इन्वेस्टमेंट पर। कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप प्रायोरिटीज दे सकती हैं। हमें पता है हम अपनी इकोनॉमी में ऑल सेक्टर्स में डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, इसीलिए हमको क्या करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंकेज। इट मीन्स क्या है? अगर किसी सेक्टर में ज्यादा लिंकेज हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, जिस सेक्टर के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज ज्यादा होंगे, हमको सबसे पहले उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लिंकेज के इफेक्ट से क्या होगा? अदर इंडस्ट्रीज में डेवलप करनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए जे एक रियलिस्टिक अप्रोच है, जो चीज देखती है हमको कहां पर ज्यादा बेनिफिट है। जहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा, जिस सेक्टर में ज्यादा लिंकेज होंगे, हमको सबसे पहले वहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, मोर इम्पोर्टेंस टू बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी में बेसिक इंडस्ट्री सोशल ओवरहेड कैपिटल पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसके साथ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जी कहते हैं अगर हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज पर पहले एक्सपेंडिचर करेंगे तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज्यादा कम हो जाएगी। इसके लिए आपको जरूरत है पहले आप बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे तो सोशल फैक्टर के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमको मोटिवेट करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो। देन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन मींस लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो इससे कोई ना कोई इकोनॉमीज होंगी, सेविंग्स होंगी। जैसे हम ज्यादा प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी मार्केट है वो एक्सपैंड करेगी, तो मार्केट के एक्सपैंड होने से अदर इंडस्ट्रीज भी इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर देगी। इसीलिए मार्केट एक्सपेंशन से पूरी इकोनॉमी में इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसका एडवांटेज क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा डेवलप कर पाती हैं। नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट टू न्यू इन्वेंशंस। ये कहते हैं अगर हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो न्यू इन्वेंशन पर ज्यादा फोकस करना होगा। जितनी नई नई इन्वेंशंस होंगी, इकोनॉमी उतना ही ज्यादा डेवलप करती है। इसीलिए कहते हैं इट जनरेट पुल्स एंड प्रेशर इन द सिस्टम। जितनी रिसर्च ज्यादा, डेवलपमेंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। रिसर्च इनोवेशंस क्या करती हैं? हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देती हैं। जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एंड हमारी मार्केट भी एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए जी नई इन्वेंशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी थ्योरी में। देन सेल्फ रिलायंस। जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी है जी सेल्फ रिलायंस के ऊपर बेस्ड है। जी कहती हैं हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमको डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए आपको सेल्फ रिलायंस पहुंचना है। सेल्फ रिलायंस तक आप कैसे जा सकते हैं? आप अपने मीन्स देखिए,
आपके मीन्स क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है एंड आपकी जरूरतें क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कीजिए। तो जी थ्योरी क्या कहती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड मीन्स, हमारी जरूरतें एंड हमारी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम किसी कंट्री को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, हमारे रिसोर्सेज हमारी जरूरतें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपना देखना है, आपकी इकोनॉमी की जरूरतें क्या है, आपकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डिसीजन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक सरप्लस। अगर हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्रिएट करते हैं, इसके साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वही है। अगर कैपिटल गुड्स बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगी तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मींस अगर हम एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी उनकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाता है, तो इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज करने से क्या होगा, नई इंडस्ट्रीज भी एक्सपैंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो पूरी इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक सरप्लस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के मेरिट्स हैं, फीचर्स हैं। क्या इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, तो हम करते हैं अब क्रिटिसिज्म ऑफ द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसके क्या क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। अगर हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, क्योंकि हम कहते हैं हमको इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कह रहे हैं, इसके साथ फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो हम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम लैग तो भी होता है। आज मैंने इन्वेस्टमेंट की, मेरी इनकम तो इंक्रीज होगी, जो लेबर है लेबर की तो इनकम इंक्रीज होगी, अदर रिसोर्सेज है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन क्या प्रोडक्शन स्टार्ट होगी? नहीं। तो प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुई, जिस वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करने के लिए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, लैग होता है। इट मींस क्या है, मैंने आज इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी, हो सकता है मुझे 2 इयर्स लग जाए, 3 इयर्स लग जाए, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग गेस्टेशन लैग टाइम पीरियड। इस वजह से इतने टाइम पीरियड में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। नंबर 2, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्या हम कुछ इंडस्ट्रीज के बेस पर पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं जितनी हमारी नीड्स हैं, जितनी मीन्स है, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, अपने मीन्स को क्या कर रहे हैं, वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम कहेंगे बस हमारे पास तो इतने मीन्स हैं, हमको जितने मीन्स है इसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट करनी है, हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए इससे क्या होंगे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन नो मेंशन ऑफ ऑब्स्टैकल्स। इन्होंने कोई भी बात नहीं की कि ऑब्स्टैकल्स हो सकती हैं, इन्होंने कहा डेवलपमेंट कर लो, अनबैलेंस क्रिएट कर लो। कहते हैं अनबैलेंस क्रिएट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकोनॉमी में सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ऑब्स्टैकल्स होते हैं, उनकी स्टडी अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी में नहीं की गई है। देन इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी। ये कहते हैं जिसमें आप स्पेशलाइज हो, आप उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिससे आपको इकोनॉमीज होंगी। अगर हमें इकोनॉमीज होंगी, बेनिफिट्स होंगे, लेकिन वो बेनिफिट्स, वो इकोनॉमीज, वो जो लार्ज प्रोडक्शन है, उसको क्या करना है, आपको फॉरेन मार्केट में सेल करना है। तो हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेवलप्ड नेशन है आपकी कंट्रीज में हेल्प करनी स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, हम डेवलप करना चाहते हैं अपने सहारे नहीं, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होकर। तो ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन एड के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो अपने आप में अनसर्टन है। अब कोविड-19 की वजह से एक्सटर्नल ट्रेड कितना रुक गया था, लॉकडाउन हो गया था, एंड फॉरेन एड नहीं आ रही थी। हम अपनी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गई, हम अपनी इकोनॉमी की हेल्प करें या किसी और कंट्री की हेल्प करें, तो अनसर्टेनिटी इसमें कवर नहीं होती। इसीलिए ये
डेवलपमेंट करना चाहते हैं लेकिन किसी और कंट्री को ऊपर डिपेंड होकर, तो अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस इज नॉट नेसेसरी। ये कहते हैं अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो अनबैलेंस क्रिएट कर लो। अनबैलेंस क्रिएट करना जरूरी है क्या? हम बैलेंस क्रिएट करके क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते? अगर हम बैलेंस करेंगे टेक्निकल बेनिफिट्स होंगे, कुछ इंडिविजिबिलिटीज होती हैं, टेक्निकली इंडिविजिबिलिटीज का हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अनबैलेंस हो गया तो टेक्निकल इंडिविजिबिलिटीज हमें नहीं मिलती हैं। देन निग्लेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ अनबैलेंस। इन्होंने कहा अनबैलेंस क्रिएट करो, कितना अनबैलेंस क्रिएट करो, इसका आंसर नहीं दिया। हाउ मच, हमको कितना अनबैलेंस क्रिएट करना है, इसका रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया। देन लिंकेज इफेक्ट आर नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा। जो कहते हैं लिंकेज इफेक्ट होंगे जिस वजह से बेनिफिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होती हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दिया, इनिशियल स्टेज पर एक्चुअल में लिंकेज इफेक्ट बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो एम्पिरिकल रिसर्च नहीं प्रूव करती कि इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट के साथ लिंकेज इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। जो बेसिक फैसिलिटीज है इन कंट्रीज में उसकी ही कमी है, रॉ मटेरियल की कमी है, टेक्निकल नो हो की कमी है, जिस वजह से इनको डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। जे इन बेसिक फैसिलिटीज को भूल गए हैं स्टडी करना, इनकी इंपॉर्टेंस को इन्होंने स्टडी नहीं किया। एंड लास्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन की डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इन्होंने कहा एक जगह अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की वजह से इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट करेंगी, तो जी एक ही रीजन में कंसंट्रेट करेंगे, वहां पर क्या होंगे, एक ही जगह अगर कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगी, पॉपुलेशन भी वही मूव करेगी। तो इसके साथ साथ इन्वायरमेंट क्लीन भी नहीं होगा, इन्वायरमेंट डिटोरिएट हो रहा है, एंड इसके बाद प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसके डिसएडवांटेज तो भी हैं। तो ये थ्योरी क्या है, लोकलाइजेशन के डिसएडवांटेज को कंसीडर नहीं करती। तो ये थे डीमेरिट्स और क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। विद दिस हमारी अनबैलेंस कॉस्ट स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड द अनबैलेंस कॉस्ट स्ट्रेटजी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।